दोस्तों 15 मई को सिटी यूनिवर्सिटी की नोटिस सेक्शन में एक नोटिस आया था जो कि है पीएचडी का एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग आपको नोटिस मिल गया होगा, जिसमें 16 मई से आपका एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे थे और नोटिस से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए नोटिस के अंदर मेंशन है 16 मई से आपके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 5 जून रखी गई है लास्ट डेट। फीस की बात करें, जो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट है, अगर यूपी से हैं तो उसको 2500 रुपये अपने यहाँ पे पेमेंट देनी होगी। साथ में जो एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है उनको देनी होती है फीस 1500 रुपये। अगर आप यूपी से अदर स्टेट के स्टूडेंट है, चाहे वो एससी एसटी कैटेगरी का क्यों ना हो, आपको जनरल कैटेगरी में ही अपना फॉर्म फिल करना होगा। साथ देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं। अगर आप यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएसआर, नेट और जीआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। साथ में अगर आप ज्योतिष यूनिवर्सिटी आपने एमफिल किया हुआ है, कर रहे हैं, तो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गेट पास आउट किया है तो गेट में आपके 95 परसेंटाइल होने चाहिए, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। नॉर्मल जो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे उनको एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। तो मैंने अपनी सारी डिटेल अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। एडमिशन फॉर्म को फिल करने सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट हो जाने के बाद देखिए आपको मिलता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, जहां से हमें पीएचडी के एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। अब देखें यहाँ पे आपको सबसे पहले एक नोटिस मिल रहा होगा, जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने गेट पास आउट किया हुआ है, अगर उनकी 95% परसेंटाइल है तो वो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका पीएचडी के लिए उसको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, यानी उसको उनको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 95% से कम परसेंटाइल है तो इस केस में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, जो कि आपका नोटिस ही है, जो कि 15 मई को हमारा यहाँ पे आया था नोटिस सेक्शन के अंदर। साथ में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएगी। 16 मई से आपके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट रखी गई है 5 जून। साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स मेंशन किया गया है, जो कैंडिडेट है उनको अपनी हार्ड कॉपी है जो आप फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है कहीं भी। साथ में आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है और मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर फॉर्म को फिल करते कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एडमिशन फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं हम, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहां पे हमें अपनी यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे डिटेल जो फिल करनी है वो यहाँ पे शो कर रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट का नेम आपको फिल कर लेना है, फादर्स का नेम फिल कर लेना है, मदर्स का नेम फिल कर लेना है, अपना आधार नंबर 12 डिजिट आपको यहाँ फिल कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर आपको जो कि वर्किंग होना चाहिए आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, पेरेंट्स में किसी का भी नंबर आप फिल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ में आपको अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। साथ में उसमें मिलता है अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आप डोमिसाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारा मैंडेटरी नहीं है, आपका बनाओ या ना बनाओ आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपकी, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मिलता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस के अंदर आपको मेंशन कर देना है, अपना पिन कोड फिल करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही उसमें मिलता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम के उसमें क्लिक कीजिएगा, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो परमानेंट एड्रेस आप फिल कर लीजिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहां पे आपको अपलोड करने होंगे फोटो और सिग्नेचर। तो बात करते हैं फिर फोटो और सिग्नेचर के साइज और इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। देखिए जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, साथ में कलर फोटो होना चाहिए और जो उसका बैकग्राउंड है वो लाइट कलर होना चाहिए। साथ में जेपीजी ही फाइल यहाँ पे अपलोड होगी। मैक्सिमम साइज रखना है आपको 50 KB और जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसमें डेट भी मेंशन होनी चाहिए नीचे। साथ में जो सिग्नेचर आपको साइज रखना है वो रखना है 20 KB से लेके 30 KB के बीच में, और जो सिग्नेचर हमारा होना चाहिए वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, साथ ही व्हाइट पेपर में हमारे सिग्नेचर होने चाहिए, यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आपको अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जल्दी से मैं अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमें क्लिक करना है सेव टू प्रोसीड या फाइनल सबमिट का ऑप्शन पे, किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, आपकी डिटेल शो करेगी,
अगर आप एडिट करना चाहते हैं प्रोफाइल को तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अपनी। साथ में जो पासवर्ड है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, अपने कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई फॉर कोर्स ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हमें पीएचडी के लिए अपना यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें अपने कोर्स का ऑप्शन मिलता है। तो आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पीएचडी सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ में बोलते हैं सब्जेक्ट, तो कौन से सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं सीट की, तो नोटिस के अंदर आपको एवरी सब्जेक्ट की सीट मेंशन है कि कैंपस के अंदर कितनी सीट है और कॉलेज के अंदर कितनी सीट है। तो सीट देखकर आप यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीट आपकी कम और ज्यादा हो सकती है, वो प्रॉपर आपकी मेंशन नहीं है वहां पे। साथ में ऑप्शन मिलता है थर्ड यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिंग कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलते हैं जीआरएफ के, साथ में नेट, गेट और एमफिल और नन। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने जीआरएफ के अंदर यहाँ पे यूजीसी, सीएसआईआर, सीआर स्टूडेंट आपने यहाँ पे उत्तीर्ण किया हुआ है जीआरएफ, या फिर नेट उत्तीर्ण किया हुआ है, गेट उत्तीर्ण किया हुआ है, तो उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में क्या होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। अगर आप पास आउट हैं तभी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन सेलेक्ट कीजिएगा। बात करते हैं गेट, अगर आप गेट सेलेक्ट करते हैं तो आपके 95 परसेंटाइल होने चाहिए, तभी आप जो एंट्रेंस एग्जाम को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपको अपनी डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं नन सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर आपने जीआरएफ, नेट और गेट पास आउट किया हुआ है, आप पास हैं, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप एंट्रेंस एग्जाम से बच सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में सुनता है पीजी एग्जाम रिलेटेड, अगर आपका जो पीजी का एग्जाम है वो अवेटिंग है, यानी अभी आप उसके एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लीजिएगा। तो मैं इस ऑप्शन को नो कर लेता हूँ। साथ में ऑप्शन मिलता है इज द एप्लीकेंट इज सर्विस, अगर जो एप्लीकेंट है जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो कोई सर्विस करता है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए, जो आपकी कोर्स ऑफ वर्क के लिए आपके एनओसी आपके पास होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, तो एनओसी के ऑप्शन को भी मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। इसका ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे अपीयरिंग इज अदर कोर्सेज इन एग्जामिनेशन, क्या आप किसी अदर जो कोर्सेज है उसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, अपीयरिंग है, तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आपको रेगुलर पीएचडी करनी है तो आपको यहाँ पे नो रखना है। तो इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन हो जाते हैं, जिसमें देखिए पहला ऑप्शन मिलेगा आपको मिनिमम 5 ईयर का रेगुलर सर्विस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपके पास एनओसी होना चाहिए जो एम्प्लॉयड ऑब्टेन आपका है, जहाँ से आप एम्प्लॉय या जॉब वगैरह कर रहे हैं उसकी एनओसी आपके पास होनी चाहिए। इसको आपको ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे जो हमारा पार्ट टाइम पीएचडी के ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। नो रखने के बाद ऑप्शन मिलता है आपको रिसर्च पब्लिश वर्क। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने रिसर्च अपनी कंप्लीट कर ली है तो ही इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आपको रिसर्च के डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसने रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो डॉक्यूमेंट भी हमें अपलोड करने होंगे। तो इस ऑप्शन को अगर आपने रिसर्च नहीं की हुई है कोई, या पब्लिश वर्क नहीं किया हुआ है, तो आप नो कीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है एजुकेशन डिटेल का, जहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है, जिसमें देखिए आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास की है। साथ ही पासिंग ईयर मिलता है, तो अपना पासिंग ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना है, रोल नंबर मेंशन कर देना है 10th का, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको मेंशन कर देने हैं, परसेंटेज अपना आप ही फिल हो जाएगी। साथ ही आपको 12th की डिटेल मेंशन कर देनी है, इसमें बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है अपना, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है, पासिंग ईयर यहाँ पे फिल कर देना है अपना, रोल नंबर फिल कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कितने किया है 12th के अंदर वो मेंशन कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में उसमें मिलता है स्ट्रीम, आपने 12th किसी स्ट्रीम से किया है वो सिलेक्ट कर लेना है। साथ में उसमें मिलता है सब्जेक्ट, तो 12th के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं सब्जेक्ट के ऑप्शन पे। साथ में उसमें मिलता है ग्रेजुएशन का, तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से की है, यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है, पासिंग ईयर मेंशन कर देना है, रोल नंबर मेंशन कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन मेंशन कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बात करते हैं साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की, जिसमें आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है, पासिंग ईयर मेंशन कर देना है, रोल नंबर मेंशन कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन मेंशन कर देने हैं, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ ही बात करते हैं अगर आपने एमफिल किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से ही, तो आपको उसकी डिटेल भी यहाँ फिल कर लेनी है। अगर नहीं किया तो इस ऑप्शन को आप स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, इस ऑप्शन में हम क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट मिल रहा है हाई स्कूल मार्कशीट, 10th की मार्कशीट हमें अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा जेपीईजी और जेपीईजी रहेगा।
तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम साइज हर डॉक्यूमेंट का 200 KB रखना है। तो चूज फाइल का ऑप्शन क्लिक करके आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। साथ में आपको अपनी 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। साथ ही आपको अपने यहाँ पे PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। साथ ही ऑप्शन मिलता है एंट्रेंस एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में GRF, नेट, गेट और MPhil का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग अपना यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, जो पासिंग सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, उसकी डॉक्यूमेंट रूप में आपको यहाँ अपलोड कर लेना है। अगर आपने नहीं किया था, नहीं सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर दीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर जो एप्लीकेंट है वो कहीं सर्विस करता है तो उसके रिगार्डिंग आपको NOC भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फॉर्मेट हमारा सेम JPG रहेगा। मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रखना है। चूज फाइल क्लिक करके आपको NOC डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है अगर एप्लीकेंट कहीं वर्किंग है। अगर नहीं है तो इस ऑप्शन को आप स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। साथ में बात करते हैं, अगर आपने रिसर्च के ऑप्शन को यहाँ पे, जैसे मैंने यस किया था, अगर आपने यस किया था तो आपको रिसर्च के लिए जो पब्लिश आपका पेपर है वर्क 1 और वर्क 2 के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। अगर आपने उस ऑप्शन को नो किया था तो आपको यहाँ पे जो पब्लिश पेपर 1, वर्क 1 और वर्क 2 को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे अपने पब्लिश पेपर 1, वर्क 1 और वर्क 2 को यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन मिलता है अदर डॉक्यूमेंट का। अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो मैं जल्दी से अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद टर्म्स में एक्सेप्ट करना है और फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल्स शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमें जो पेमेंट करनी है वो करनी है 2500 रुपये की। तो लेट फी हमारी कोई यहाँ पे फी नहीं है। साथ में यहाँ पे अमाउंट शो करेगा 2500 रुपये। तो आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आपकी डिटेल्स शो करेगी। तो आपको यहाँ पे राइट कैप्चा फिल करना है और आई के ऑप्शन क्लिक करना है और पे नाउ के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर आपकी पेमेंट कट जाती है और आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होती है तो आपको 72 घंटे वेट करना है, आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फाइनल प्रिंट निकलेगा, जिसको आप अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसको आपको सबमिट करने की कहीं पर जरूरत नहीं है और आपको वेट करना है। अगर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का वेट करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनाई जाती है वो मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बात करें दोस्तों, अगर आप अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड नहीं कर पाते, आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो दोबारा से आप पोर्टल पे आइए। इस बार आप कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन पे लॉगिन करके अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लीजिएगा।